बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो गाइस ऑलमोस्ट मुझे मस्कत आए हुए 10 दिन हो चुके हैं और सुबह मेरी वापसी है। तो अभी तक तो जो सा टाइम यहाँ पे मस्कत में गुजरा वो तो भी जिस काम के लिए आए हुए थे उसी में बस विज़िट वगैरह कर रहे हैं। किस तरह हम गैदरिंग नहीं की दोनों दोस्तों ने मिल के कोई टाइम नहीं, हमने बैठ के इतना टाइम नहीं स्पेंड किया। तो आज लास्ट डे, लास्ट नाइट या मीन्स अभी पास 3-4 घंटे रह गए। मैंने फिर सुबह 6 बजे निकलना है दुबई के लिए। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि मैं थोड़ा सा अपने दोस्त का, अपने भाई का इंट्रो दूँ। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। रिजवान भाई आप अपना बताएं जी, इंट्रो दें अपना, स्टार्ट। निशान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू मस्कत। आप जनाब फ्रेंडशिप की बेस पे इतनी दूर से मिलने आए हमें। हाँ जी, थैंक यू जनाब यार। और इंट्रो क्या है जनाब अली? इंट्रो वही है कि मेमोराइज द टाइम। हाँ वो एक वक्त था कि माशाल्लाह मैंने और आपने जब 10th क्लास में स्टार्ट किया अपना स्टार्ट लाइफ। किया, यस ये माता जी अकेडमी टेक्सला। 1999 में HIT हैवी इंडस्ट्री टैक्सला में मेरी और इनकी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम। तो मैं तो यार रह ही वहाँ पे रहे थे। ये इनके आई थिंक काड़ा से आपकी ट्रांसफ़र हुई थी। फादर आर्मी इनके में थे। फादर आर्मी थे नर्सिंग में। तो मेरे तो अब्बू वहाँ पे ऑलरेडी कैंट में MES में थे एज ए मीटर रीडर। तो हमारा तो यार बचपन ही वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर मैट्रिक में रिजवान वहाँ पे आए टैक्सला। तो फिर एक ही स्कूल में इनका भी एडमिशन हुए, फिर हमारे साथ ही रहे हैं। तो मैट्रिक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक FSC हमने साथ किया। नहीं, मैट्रिक में भी कोई काफ़ी कुछ था। जब नहीं वो अब वो उस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर वो सारी चीज़ें डिस्कस करना शुरू की ना तो वीडियो बहुत लंबी हो नहीं, जाएगी। बट वो इंटरेस्टिंग है। हाँ इंटरेस्टिंग है वो, कभी इंशाल्लाह जब प्रॉपरली मैं मस्कत जो भी हमारा भी सिस्टम प्रोग्राम बन रहा है वो एक दफ़ा जब शिफ्ट होएंगे इधर, टाइम होगा तो फिर एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। अभी इन शॉर्ट मैंने सोचा कि चले जाते जाते थोड़ा सा एक तो टाइम भी साथ में स्पेंड कर लिया जाए, क्योंकि अभी फिर आप भी जॉब पे बिजी रहते हैं बच्चों के साथ, तो यही फिर थोड़ा सा टाइम निकाला है। अच्छा, तो मैट्रिक का हमने किया थी 2000 में। उसके बाद FSC में हम साथ रहे, तो FSC भी हमने में साथ की। उसके बाद बैचलर्स में हम अलग-अलग हो गए। भाई आप BCom में चले गए थे, मैं बैचलर मैंने IT में किया। तो अभी कुछ यादें हैं ज़िंदगी की जो भी हम रिमाइंड करेंगे। और नॉर्मली वैसे भी हम जब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो बड़ा महसूस होते हैं वो पुरानी बातों को याद यहाँ पे करके। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ही सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं, हाँ हमारे फादर्स भी फ्रेंड्स थे, हाँ जी, हमारी हाँ जी, हाँ मदर्स जी, भी थी। बिल्कुल। और फैमिली फिर आगे से हम लोग ना फैमिली रिलेशन हो गया ना, फैमिली फैमिली रिलेशन रिलेशन हमारा हो है। गया। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा रिजवान भाई, सबसे पहले तो हम जो मैंने ये मेन मकसद है वीडियो बनाने का, हमने कोई ऐसी जो अपनी लाइफ में 15-20 साल की जो सी हमारी फ्रेंडशिप चली है, इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन आए हैं लाइफ में, ज़िंदगी में। लेकिन हम वो चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। हम सिर्फ 2-3 ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जिससे हम खुद महसूस होते हैं जब हम उनको याद करते हैं। तो आपकी नज़र में हमारी फ्रेंडशिप के टेन्योर में आपको कौन सा ऐसा टाइम कि आप उस चीज़ को सोचते हो और याद करते हो? बंदा जब तनहा बैठा हो तो उस टाइम बंदे के जहन में वो चीज़ आती है तो बंदा हंस पड़ता है। तो कौन सा ऐसा आपका वो है, जहन में है यार कि पुरानी याद कि अगर आप उसको सोचते हैं तो आपको हंसने पे आप मजबूर हो जाते हैं? तो कोई बताएं निशान आपकी भाई, नज़र। यहाँ पे देखा जाए तो अंकल अमानत जो आपके फादर थे, जी जी जी, ठीक है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस आमीन में आला आमीन मुकाम दे। आमीन आमीन। उनकी जो ना हमारे पीछे स्ट्रगल थी, हम उन्हें कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, वो ठीक तो है जी। है, वो तो है। तो वो आपको याद होगा जब हम आर्मी के टेस्ट देने गए थे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो प्रिपरेशन अच्छी थी हमारी। हाँ हाँ और हम लोग जब सियालकोट टेस्ट देने गए तो हमने बस हम और हमारे साथ एक लकीली हमारे एक दोस्त थे, गांव के थे। हाँ जी, हाँ हम जी। दोनों शहर से बिलोंग करते थे, वो गांव के थे। हाँ वो हाँ। भी हमारे साथ टेस्ट देने गए हुए थे। तो फादर जो थे शानी के हमारे साथ, तो उन्होंने हमें कहा जी आप जाइए तो इंशाल्लाह ताला जो भी रिजल्ट होगा मुझे इन्फॉर्म कर हाँ दीजिएगा। हमारा भी माइंड सेट यही था। वो हमने जो ही टेस्ट दिया, उसका इनिशियल रिटर्न टेस्ट था। तो हम लोग बस वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे कमीशन का टेस्ट देने के लिए पाक हाँ जी, आर्मी हाँ का। जी। तो हमने क्या देखा कि जी अमानत साहब आ रहे हैं जी, सरप्राइज था हमारे लिए। नहीं नहीं रुके, यहाँ पे मोस्टली जब हम टेस्ट देने गए ना पिंडी में, हमने ट्रेनिंग की थी हम दोनों ने। तो सियालकोट हमारा इनिशियल टेस्ट वहाँ पे था सियालकोट में। मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ इसमें। तो हम दोनों का तो माइंड इस तरह था कि जैसे हम आर्मी में हो गए हैं। सिलेक्ट। हमारी दोनों की ऐसी तैयारी थी कि हम सिलेक्ट हैं जी, हमने बस जाना और कैप्टन बन के वापस आना है। बस तो मेरे गांव में मेरा दोस्त है आतिफ, अभी भी मेरे वो भी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो वो उसको हमने फोर्सली, मैंने उसको फोर्स किया यार आओ तो आप भी हमारे साथ जाओ ना टेस्ट दो। तो हम दोनों तो पूरे उम्मीद थे, वो भी बिल्कुल उसको अल्लाह बे का नहीं पता क्या क्या होगा, तो वो भी हमारे साथ
चल पड़ा। तो जिस दिन हमारा टेस्ट था तो अब्बू का हमें पता नहीं था कि ये वो भी टेक्सला से स्पेशली हमारे पीछे आ जाएंगे, वो हमें नहीं था पता। हम दोनों तीनों ने टेस्ट दे के बाहर आके हम बैठ गए थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे। भाईजान तो अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू कर दिया था दुआएं शुरू कर दी थी कि जैसे डन है जी, हो गया। तो दूसरी अचानक ही हमें दूसरी तरफ नज़र पड़ी तो वालिद मोहतरम जो सा वो जी पहुँच आए वहाँ पे सर पे। तो एक तो अब शर्मिंदगी भी हो रही थी, पता नहीं क्या बनेगा, टेस्ट भी क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो बहरहाल आगे वही जिस टाइम अब्बू आगे तो आगे का आप बताएं। जी अंकल आगे पर अंकल जी हमें होटल में हम गए यार, हम हाँ, चले खाना शाना बड़ा खाना। अच्छा अंकल हमें ट्रीट किया कि शायद ये कमीशन इन्होंने लगा ले लिए ली। स्टार्स कंधों पे, हाँ, तो शोल्डर पे स्टार ला के रिजवान को उनको अच्छी सी ट्रीट दे दी जाए। वो थोड़ी देर बाद रिजल्ट आया तो वो हम लोग समझे कि एकेडमी के गेट से वापस आ गए, तो हम लोग फेल हो चुके थे। तो बस एक वही जिस पे उम्मीद थी कि हमें अपने आप पे उम्मीद है कि हम तो क्लियर हैं, वो जो साथ मेरे दोस्त गया वो था वो उसको तो इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी। तो वो भाईजान जो सा इनिशियल टेस्ट क्लियर कर गए और हम दोनों माशाल्लाह कि जिनको उम्मीद थी वो चुप करके घर वापस आ गए। बट जिशान साहब यहाँ पे एक चीज़ हमें कहनी चाहिए हाँ हाईलाइट, जी, हाँ सियालकोट में रश ऑफ पीपल कम था, हाँ मगर हम दोनों को ये ऑनर भी है कि हमने रावलपिंडी जैसे हाँ, बाद में सेंटर में जहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है वहाँ से हमने कमीशन टेस्ट पास करके हम लोग आए। रिजवान भाई तो एसएसबी तक पहुंच गए थे। मेरा जो इनिशियल में थोड़ा सा मेडिकल का हार्ट की वजह से प्रॉब्लम बन गया था। यह है कि हमने ट्राई नहीं छोड़ी थी, अपना दोबारा हमने उसको वेल किया, लेकिन मैं थोड़ा सा रह गया था, मेरी हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी। भाईजान एसएसबी वाटर तक भैया पानी पानी दे दो। तो भैया जो से ये एसएसबी तक गए, 2 टाइम एसएसबी, नॉर्मल वन 2 टाइम एसएसबी। या तो ये एक चैलेंज, एक तो ये हो गया। दूसरा भी मेरे माइंड में आ रहा है, कौन सा टाइम था, मैट्रिक का टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारा। यानी जो मुझे ज़हन में था, एक तो हमने आर्मी वाला था ना, दूसरा कौन सा पॉइंट सोचा था। यही जब हाँ हाँ एग्जाम हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी, तो हमारे घर में ना थोड़ी सी, जिस तरह ये इन्होंने शुरू में बताया कि अब्बू की, मेरे अब्बू की, हम दोनों की, यहाँ तीनों भाई हैं, जो छोटा भाई है इमरान, हमारे पीछे उनकी बहुत सी स्ट्रगल है। तो होता इस तरह था कि जैसे मैट्रिक तो अभी चलो फर्स्ट टाइम था हमारा, एफएससी में भी हम दोनों साथ, हम दोनों ने साथ ही एफएससी भी किया था। तो उसमें अमूमन क्या होता था कि जैसे ही फाइनल पेपर, हमारे फाइनल एग्ज़ाम आते थे, तो एग्ज़ाम देने के लिए ज़ाहिर बात है साथ जाना है, फिर वापस घर भी आते थे। तो शुरू से रूटीन थी हमारी कि अब्बू ने ना, जो पेपर हम स्कूल में भी दे के आते थे, अब्बू घर आके भी एक दफ़ा वो सारा हमसे एक दफ़ा रिपीट सुनते थे, फिर अपने नंबर लगाते थे वो। तो ऑलमोस्ट जो सा सेम नंबर ही आते थे पेपर में। तो लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैट्रिक में वही जिस तरह कह रहे, कुछ यादें हैं कि थोड़ा सा नालायकी वाला टेन्योर आ गया। वल्लाह ने भी कुछ पता नहीं क्यों हुआ, अच्छे भले स्टूडेंट थे, क्यों उस लेवल पे आगे के डाउन हो गए। बहरहाल उसके बाद फिर एफएससी में दोनों भाई, हमारा मैथ्स टेस्ट जी आपने यहाँ पे रखा। मैं एक बात एडअप करता हूँ, निशान क्लास 8 तक हाँ, पोजीशन होल्डर था। पोजीशन ऐसे। पोजीशन होल्डर में था, मैं तो नहीं था, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था साहबान। बट ये कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये मेरा जिंदगी का फार्मूला रहा है और अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचाया। बट निशान 8 क्लास तक एक पोजीशन होता है। हाँ, ऐसे। अच्छा जी, तो वो एक तो अब्बू की शुरू से आदत थी, हमें डर भी लगता था। तो रिजवान के भी समझ लें कि अब्बू इतने सख्त नहीं थे, अल्लाह उनको भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो वो सारा कुछ सिस्टम जो है ना मेरे अब्बू ने संभाला हुआ था, क्योंकि हमारी एजुकेशन स्कूलिंग भी साथ थी, कॉलेज भी साथ, फिर वापसी भी आके घर में ट्यूशन भी हमारी साथ थी। तो अब्बू की नज़र हम दोनों पे रहती थी। तो होता इस तरह था कि इसका घर एचएटी से बाहर था, हमारा घर एचएटी में था, कॉलेज भी एचएटी में था। तो जैसे फाइनल पेपर हमारा होता ना, तो फाइनल पेपर दे के इसका स्टॉप एक दफ़ा हमारे घर में, इसलिए क्योंकि साइकिल वहाँ पे खड़ी होती है। तो जिस टाइम हमारा पेपर फाइनल होता, अब्बू भी उस टाइम घर पे ही होते थे। तो भाई साहब की अमूमन ये आदत होती थी कि अब्बू ने आके सिर्फ पूछना ना हमसे, कहाँ जी दसो जी पेपर थोड़ा किस तरह का है। अच्छा, मुझे तो पता, मुझे तो वैसे ही डर लगता था कि यार कि दोबारा घर में वो पेपर दोबारा सुनाना पड़ेगा चीज़ें। तो भाईजान क्या करते थे कि जैसे ही अब्बू ने सवाल पूछना ना, हाँ जी पेपर कैसा हुआ, तो इन्होंने और कोई बात नहीं की, इन्होंने कहना चाचा जी सुन लो। अब्बू का नहीं नहीं लगता रिजवान का पेपर ठीक है, जरा आता बस सुन लो। भाईजान ने क्या करना, इतना क्या कि चाचा जी सुन लो, साइकिल पकड़नी और बाहर घर। उसके बाद जी हमारी रूटीन शुरू हो जाती थी, अब्बू ने पूरा पेपर हमसे सुनना होता था। भाई जी इतना क्या कि घर चले जाते थे, हम दोबारा एक दफ़ा वो कॉलेज में पेपर दे के आ रहे हैं, फिर घर आके पूरा पेपर फिर दे रहे हैं।
तो बड़ा वो चीज़ें जो सी है ना, इस तरह की चीज़ें होती रही हमारे साथ, तो बड़ा अच्छा टाइम रहा। उसके बाद यूनिवर्सिटी में हम साथ रहे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। मैंने इवन के स्टडी दरमियान में छोड़ दी थी, भाई ने एमएससी कर लिया, मैंने फिर बैंक में जॉब होगी, बैंक अल्फला में जॉब होगी, भाई मस्कत इधर आ गए। तो अभी तक ये 2009 से अब अभी तक इधर मस्कत में ही है। मेरा भी बीच में एक आध 2015 में चक्कर लगा था यहाँ पे मस्कत का, लेकिन मैं बस 5-6 महीने रह के वापस चला गया। स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी तक, तो अभी दोबारा मौका मिला यहाँ आने का। तो देखिए इन सब में इम्पोर्टेंट बात ये है कि जी 1999 टिल 2023 अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सम अप करें तो ये अप्रॉक्सीमेट 24 ईयर्स बनते हैं, ठीक है, 24 ईयर्स। और जब मैट्रिक में आप होते हो और आपकी 15 एक साल एज होती है, हाँ जी तो 24 प्लस 15 अगर आप करें तो आप देखें कि 38 39 की एज पर आप होते हैं, स्टिल वी आर ऑन दैट एज। तो इसमें देखिए 24 ईयर्स में जब हमारी एक लाइफस्टाइल था, फ्रेंड्स थे, एक बाइसाइकिल थी, ठीक है, एक माइंडसेट था, उन चीज़ों को लेकर चले, और टिल टुडे हम लोग उसी चीज़ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक ब्रदर्स की तरह रिलेशन रहा, फ्रेंड्स की तरह रिलेशन रहा, कोई किसी भैया किस्म की चाय दे दो। हमने अपने दरमियान में किसी चीज़ को आयल नहीं होने दिया, ठीक है, क्योंकि दुनियावी मामलात होते हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें हमारे सामने डेली बेसिस पे जो है हमें लेसन्स मिलते हैं, बट हमने उन चीज़ों को अदर पुष्ट रख के, और आज आपके सामने देखिए वो एक 1999 का टाइम था जब हम समोसा चाट की प्लेट खाते थे ऐसे एचडी गोल मार्केट में, याद है। मार्केट और एक आज 2023 है, उसी तरह हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, टू सम अप एंड डोंट केयर ऑफ एनीथिंग। हम लोग फ्रेंडशिप सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ जी। और अभी भी ऑलमोस्ट मेरी आते हैं खुशी होती है जब सब भी मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, मेरा कोई इवेंट हो, खुशी का, निशान का कोई इवेंट हो, हम उस चीज़ को फॉरगेट नहीं करते। जी इवन वो आपका जो बर्थडे का इवेंट था, हाँ, वो मैं वो ये भी बताने लगा था। पाकिस्तान में, वीडियो का एंड इसी पे करेंगे। अभी मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरी अभी 7 साल बाद दोबारा रिजवान से मुलाकात हुई है। 2000 आई थिंक 2016 में आप लास्ट टाइम पाकिस्तान गए थे, बस वही था, उस टाइम पे मुलाकात हुई थी। और अभी दोबारा 2023 में मैं दुबई से इधर आया हूँ स्पेशल मिलने के लिए। अच्छा, अभी वीडियो का हम एंड करेंगे क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, घर वापस भी जाना है, थोड़ी देर रेस्ट भी करनी है, सुबह निकलना भी है। सबसे जो मेन जो अपनी जर्नी का, जो हमारी फ्रेंडशिप की जर्नी है, इसमें जो सरप्राइजिंगली जो मुझे मेरी लाइफ का एक ऐसा इवेंट कर लें, एक ऐसा वो लम्हा था ज़िंदगी का जो मैं अभी तक याद करता हूँ। और मुझे वो फील भी होता है कि ये एक ऐसा रिलेशन था कि वो चीज़ मैं कुछ बोलने नहीं हो रहा। मैं इन शॉर्ट अभी आपको डिस्कस करता हूँ कि मेरी बर्थडे आती है 27 फरवरी को। मुझे अमूमन हर बर्थडे किसी का याद नहीं रहता, ना ही रहा है मुझे, ना ही मेरे कभी सिस्टर्स का, क्योंकि हमने घर में इतना कभी मनाया नहीं। ना ही मैं कहूँ कि मुझे मेरे रिजवान का बर्थडे याद है, कोई नहीं। लेकिन इन्होंने मेरा बर्थडे याद रखा और किस तरह सेलिब्रेट किया वो मैं आपसे शेयर करूँगा। 26 फरवरी 2014, उस टाइम हम इस्लामाबाद थे, बेकरी पे, मेरे चचा की बेकरी है, वहाँ पे हमने अपना जॉब वगैरह उनके पास कर रहे थे। तो रिजवान साहब की 26 फरवरी को इनकी कॉल आई मुझे दिन के टाइम पे कि अरसलान का नंबर दो, मेरा छोटा भाई है, उसका नंबर दो, मुझे उससे कुछ काम है। यार मैंने इस चीज़ को मैं वल्लाह आलम सोचा नहीं कि जल्दी में क्या काम हो सकता है, बहरहाल मैंने नंबर दे दिया भाई। 28 फरवरी को बेकरी की ओपनिंग थी, 27 की नाइट हम वहाँ पे अपना बेकरी पे काम कर रहे थे। अच्छा, अब सिस्टम क्या हुआ, भाई ने, रिजवान साहब ने मेरे छोटे भाई को बोला कि सालगिरह है, बर्थडे विश करनी है, मैंने आपने उसको बताना नहीं है, और केक लेके आके रात को 12 बजे आपने पिक्चर्स लेनी है और वीडियो लेनी है और मुझे सेंड करनी है। मुझे नहीं पता था। अच्छा जी, अब अरसलान साहब मेरे पास आते हैं, कहा कि मुझे कहते हैं जी 2000 रुपीज़ दे दें। मैंने कहा किस लिए देना, कहते हैं बस दे, थोड़ा सा काम, मुझे अपनी चीज़ें कुछ लेनी है। मैंने निकाल के दे दिए। 12 बजे के टाइम पे मैं वो तो बेकरी पे भी हम रात को काम कर रहे थे, और वो केक लेकर आए हैं भाईजान, छोटे भाई मेरे केक लेकर आए। और केक जब ओपन किया तो ऊपर लिखा हुआ था कि हैप्पी बर्थडे विशेस फ्रॉम रिजवान टू जिशान। तो ये एक वैसा लम्हा था रिजवान भाई, मैं अभी भी आपका थैंकफुल हूँ कि आपने उस चीज़ को याद रखा। तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब भी ये चीज़ें याद होती हैं पुरानी। सरप्राइजिंगली एक रिलेशन को मजबूत करने वाली सारी चीज़ें होती हैं, और ये वही चीज़ें हैं। और इस तरह का रिलेशन है कि आज हम दोनों एक साथ बैठे हैं। हमारी आपस में कई दफ़ा कुछ जगह पे नाराज़गी भी हुई है, कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे से दूरी भी रही है, ये नहीं कि नहीं रही। रिलेशन है, बीच में अप्स एंड डाउन होते हैं,
लेकिन अगर वो उस चीज़ को आप मुश्किल तौर पे लेके चलोगे तो बिल्कुल ही दूरी हो जाती है। तो आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे के लिए टाइम निकालना चाहिए, रिलेशंस बनते ही था। तो एट द लास्ट मैं जी आपका थैंकफुल हूँ, स्पेशली जो भी 8-10 दिन से मैं इधर मस्कत में रुका हुआ हूँ, इनकी हॉस्पिटैलिटी है जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, क्या बोलेंगे, सर्विसेज। एंटरटेन किया। तो मेरे लिए इन्होंने टाइम भी निकाला और जिस मकसद के लिए आए हैं वो जैसे वो मकसद पूरा होगा इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो रिजवान भाई आप एट एंड कुछ बोलना चाहें, कुछ बात कहना चाहें व्यूअर्स के लिए, अपने इस जी लाइफ के टर्नओवर के बारे में कुछ नसीहत करना चाहें, कोई पॉइंट देना चाहें? जी, फाइनली एडवाइस तो यही है, ऑब्वियसली जब आप चीज़ को सम अप करते हो तो उसमें एक आपको मैसेज जरूर ड्रॉप करना चाहिए अपने व्यूअर्स के लिए। पहला मैसेज तो मेरे 3 मैसेज मैं इसमें आपको ड्रॉप करूँगा। पहला मैसेज तो ये है कि जो आपके रिलेशंस होते हैं ना, ठीक है, वो आपका सबसे बड़ा सरमाया होता है, ठीक है। जैसे मैंने अपनी वर्डिंग में बताया कि एक वो टाइम था जब हम एक समोसे की प्लेट शेयर किया करते थे जी, बेस्ड ऑन पॉकेट मनी, ठीक है। ऐसे। आज अल्लाह ने वो दिन भी दिया कि अल्लाह की दाद का दिया सब कुछ है, मतलब उस रिलेशन को हमने कैरी किया हुआ है, उसी रिलेशन की बेस पे हम लोग इकट्ठे बैठे हुए जी, हैं, ना कि मनी की बेस पे। तो मनी इज नॉट एवरीथिंग, इट्स इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, बट मोर इम्पोर्टेंट ओवर इज रिलेशन। रिलेशन। दूसरा ये है कि जो आपके दोस्त होते हैं, दोस्त, ठीक है, वो आपका बहुत बड़ा कीमती हिस्सा है, ठीक है। हमेशा उनका ख्याल रखें, ठीक है, उनके लिए आप अच्छी नीयत रखें, ठीक है। सिनेरियो तो टफ चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड क्राइसिस के, बट जितना आप सोच सकते हैं ना वो आप उनके लिए ज़रूर डिलीवर करने की कोशिश करें, ठीक है। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह एक हमने वो चीज़ स्टेप उठाया, अल्लाह हमें उसमें कामयाब करें, जब वो चीज़ें इंशाल्लाह। एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो देन इंशाल्लाह वी विल बी टेल टू द पब्लिक। इंशाल्लाह। और लास्ट क्वेश्चन में लास्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा आंसर इधर कि हमारे जो पेरेंट्स थे जी, उनकी अपनी फ्रेंडशिप थी, ठीक है। ऐसे। इवन हम लोग करीब करीब इलाके से बिलोंग करते हैं, बट क्या है कि उस बॉन्डिंग को, अपने पेरेंट्स की बॉन्डिंग को हमने अभी तक कैरी किया, कैरी किया। ठीक है। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, जैसे हमारे पेरेंट्स फ्रेंड थे, हमारी मदर साहब से फ्रेंड थी, उसको हमने कैरी किया हुआ है। ऐसे। तो अगर जो जो अच्छी औलाद होती है, अगर वो अपने पेरेंट्स के ही बनाए हुए ताल्लुकात को आगे लेके चलें और उनके ताल्लुकात आगे फ्लरिश करें, तो ये भी एक उनकी ये बहुत बड़ा सरमाया है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। रिलेशन रखें, बीच में अपना कोई नेगेटिविटी अगर आपके जहन में किसी के बारे में आती भी है तो कोशिश करें कि रिलेशन को बचाएं, उसको उन चीज़ों को इग्नोर किया करें, बड़ापन दिखाएं अपना। तो सुबह मैं जा रहा हूँ जी वापस दुबई, और मैं अपनी मस्कत से दुबई की जर्नी भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा, और जल्द ही मेरी वापसी होगी। जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन अभी यहाँ पे चल रही है, जैसे कंप्लीट होती है तो मैं इंशाल्लाह ताला वापस इधर मस्कत आऊँगा। तो जो भी हमारा यहाँ पे सिस्टम सेटअप करने का प्रोग्राम है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो एट द एंड अब आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। टिल देन मुझे और रिजवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।